परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम उद्यत दिवाकर निभोज्ज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वर सकल विघ्नहरम नमामि। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादव कृष्ण चतुर्थी को संकटनाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाकर कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादव कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती माता, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीने में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हिरंब, विकट, वक्रतुंड, आखोरथ, विघ्नराज और गणाधीप। इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात रात्रि में पूजन और कथा श्रवण करें। भादव कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पूर्व काल में एक नल नामक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्यच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ, इन सब बातों को आप बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूं, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में गिरकर उनका महल भस्मसात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गवा बैठे। उनकी राजधानी भी हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में साइज का काम करने लगे और रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा, रानी और राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे और तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग रहकर कर्मफल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक हो हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चय रूप से बताइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूं, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। भादव मास की कृष्ण चतुर्थी संकटनाशक कही गई है।
इस प्रकार नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से हे रानी तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारे पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सर्वभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादव मास की संकट नाशिनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में राजन इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पृथा के पुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब संकटों का नाश करता हुआ आपकी भाग्य की वृद्धि करेगा। गणेश चतुर्थी व्रत विधान। गणेश जी का व्रत चतुर्थी तिथि को किया जाता है। उस दिन व्रती को प्रातःकाल अपने शरीर में सफेद तिलों का लेपन करके किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर सायंकाल आंगन को गोबर से लीपकर मंडप बनावे और उसमें गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके षोडशोपचार से पूजन करने के अनंतर उन्हें लड्डू का नैवेद्य अर्पित करें। पूजन के पश्चात चंद्रमा को अर्घ देवे, परंतु भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन व्रत में अर्घ नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस दिन चंद्र दर्शन का निषेध है। उस दिन जो लोग चंद्रमा का दर्शन करते हैं उन्हें मिथ्या दोष से कलंकित होना पड़ता है। पूजन उपरांत किसी ब्राह्मण को जसवल के साथ एक कौड़ी का दान कर देना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वालों की सभी अभिलाषाएं निर्विघ्न रूप से पूरी होती हैं। गणेश चतुर्थी पूजन सामग्री: रोरी, अबीर, नारा, सिंदूर, माला, छुट्टा फूल, दूब 108, घी का दिया, सुपारी, पान छुट्टा, यज्ञोपवीत, पंचामृत, दूध, दही, घृत, शहद, चीनी, पंचमेवा, कसूरा, नैवेद्य में बेसन का लड्डू, आटा चौक पूरने के लिए, ऋतुफल, आम, केला, संतरा, सेब आदि, पेड़ा, बतासा, गणेश मूर्ति स्वर्ण, चांदी या मिट्टी की, गंगा जल, गणेश जी को चढ़ाने का वस्त्र, चावल, इत्र। हवन सामग्री के लिए तिल, जौ, चावल, घी, चीनी। समिधा गंगा की मृत्तिका, ब्रह्मा का पूर्ण पात्र, गोहरी, लकड़ी, भुना हुआ गेहूं, गुड़, धान का लावा, सिंहासन,